हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी में आज नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम सर्वनाम है। इसमें सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वनाम सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक या ऑप्शन सी संबंधवाचक या ऑप्शन डी निजवाचक। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो इसमें कौन सा नहीं है वो? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी संबंधवाचक नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर गुणवाचक। गुणवाचक जो है एक विशेषण का रूप है, ना कि सर्वनाम का। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए गुणवाचक। अगला प्रश्न है, विशेषण दे रखा है यहाँ पर। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ये विशेषण का भेद। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी हरदेव वाहेरी, ऑप्शन सी डॉक्टर दीमसिद्ध, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी दीमसिद्ध। दीमसिद्ध ने जो है संयुक्त सर्वनाम की परिभाषा या श्रेणी में बांटा है। तो इसका जैसे संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दीमसिद्ध ने किया है। ऐसे शब्द का जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कोई, सब कोई, कुछ एक, कोई ना कोई इत्यादि। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होता है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी नींद, ऑप्शन डी सफाई। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कौन जो है एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा को पहचानना है। ऑप्शन ए क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या ऑप्शन बी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या ऑप्शन सी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम की संज्ञा दी गई है। सर्वनाम की संख्या 6 होती है और अर्थ के आधार पर या 11 होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद 6 हैं और संख्या 11 है: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनामों की चर्चा की गई है। तो सर्वनामों की जो संख्या है वो 11 है। जैसे मैं, तुम, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। तो मैं, तुम, आप ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह वह निश्चित सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो सो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कोई कुछ ये अनिश्चय सर्वनाम के से संबंध आते हैं। और कौन क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 12 हैं, 10 हैं, 11 हैं या 9 हैं? तो ऑप्शन सी 11 है। जैसे मैं, तुम, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या, इस तरह ये 11 है।
अगला प्रश्न है, यहाँ पर दे रखे हैं ये, मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। कौन सा सर्वनाम वो पहचानना हमें। ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी सुंदर या ऑप्शन डी विभीषण। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वह। ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम को पहचानना है यहाँ भी। ऑप्शन ए यह है, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी मनुष्य या ऑप्शन डी हिमालय। तो बाकी सब संज्ञा के भेद हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। यह निश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निश्चित सर्वनाम के अंतर्गत दो आते हैं, यह और वह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वह वाक्य पहचानना है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आज बरसात होगी, ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी घर का काम कर लो, ऑप्शन डी सीमा और रीमा बहनें हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मैं जो यहाँ पर सर्वनाम है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं तुम आप वह जो सो कोई कुछ कौन क्या आदि सर्वनाम है। सर्वनाम के जो भेद है वो 6 हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो यहाँ भेद पहचानना है, ना कि संख्या। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो यहाँ का उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 6, ऑप्शन बी। और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द पूर्वावर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या क्रिया विशेषण। तो ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक या ऑप्शन डी पुरुषवाचक। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। जैसे मैं, तुम और आप, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, हम ताजमहल देखने जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इनके 3 भेद होते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं मैं, हम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं वह, वे, यह, ये। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भेद के अनुसार 6 सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। तो उसका भाई खेलता है, इसमें कौन सा है। ऑप्शन ए संबंधवाचक है, ऑप्शन बी पुरुषवाचक है, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, पुरुषवाचक का ये अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है मैं, उत्तम पुरुष, तुम, मध्य पुरुष और वे, अन्य पुरुष। तो उसका भाई, तो किसी अन्य की बात चल रही है तो यहाँ पर अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक का एक भेद। अगला प्रश्न है, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। वह एक अच्छा छात्र है। तो ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी अच्छा या ऑप्शन डी छात्र। तो यहाँ पर सर्वनाम जो है वह है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? ऑप्शन ए उसने, ऑप्शन बी तुमने, या ऑप्शन सी हम, या ऑप्शन डी मैंने। तो पुरुषवाचक का उदाहरण है, तो पुरुषवाचक के अंतर्गत अन्य पुरुष, हाँ, पुरुषवाचक के अंतर्गत तीन आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर ये अन्य पुरुष के बारे में पूछ रहा है। उसने, तुमने, हमने, मैंने। तो इसका वो उचित ऑप्शन हो जाएगा ए उसने, अन्य की बात चल रही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत बात को कहने वाला यानी वक्ता, जैसे मैं, हम, मैंने। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है जो बात को सुन रहा होता है, जिससे बात कही गई, यानी श्रोता, जैसे तुमने, आप और तुम। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही जाए, जिसके संबंध में बात कही जा रही हो। पहला और दूसरा जो है बात कर रहे हो किसी तीसरे पर्सन की, तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, जैसे वह, उसने, यह, ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचानना है। ऑप्शन ए उनको, ऑप्शन बी हम, या ऑप्शन सी उन्हें, या ऑप्शन डी आपको। तो उसका उचित ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हम, ऑप्शन बी तू, ऑप्शन सी कोई, या ऑप्शन डी मैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो हम है, ये उत्तम पुरुष है। ऑप्शन बी ये मध्यम पुरुष है। मैं उत्तम पुरुष है। कोई जो है ये अनिश्चय सर्वनाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 है, 2 है, 4 है, या 7 है। तो 3 है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम की संख्या जो होती है वो 11 होती है, और सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको। अन्य पुरुष के अंतर्गत आता वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, यह। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी निजवाचक। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। उत्तम पुरुष में के अंत ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 है यहाँ पर। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह और ये। जहाँ उत्तम पुरुष वक्ता के लिए, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है, वहीं प्रथम अन्य तीसरे पक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, या पुरुषवाचक है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। अन्य पुरुष के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम के और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं? तो ये उत्तम पुरुष का है। मुझे, मैं, हम, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? हम जो है के विषय में कौन सा गलत कथन है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, सही है। एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम है,
या ऑप्शन सी बहुवचन सूचक सर्वनाम है, या ऑप्शन डी उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, ये गलत है। बाकी बहुवचन सूचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है कि हम लोग चल रहे हैं, इस तरह से हम केवल अपने स्वयं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारे ए बी सी सही है और डी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़े में उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं, हम सही है, तू, मैं ये मध्यम पुरुष है, और वह, वे ये अन्य पुरुष है, इससे, इन्होंने ये अन्य पुरुष है। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मैं और हम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने और आपको। अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उसको। मैं, हम जोड़ा जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम नहीं है, ये शब्द नहीं है, वो पहचानना है। ऑप्शन ए तुम, या ऑप्शन बी हमको, या ऑप्शन सी मुझको, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मध्यम पुरुष का है तुम, ना कि उत्तम पुरुष का। बाकी हमको, मुझको ये उत्तम पुरुष का है। यहाँ पर दे रखा है उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझको, मुझे, हमको। मध्य पुरुष में तुम, तुम्हें, तुमको, आपको या आप। अन्य पुरुष ये है, ये, वह, वे, उसे, उन्हें या उनको। अगला प्रश्न है, आपकी सब राह देख रहे हैं। तो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या निजवाचक है। तो आपकी सब राह देख रहे हैं, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसमें कोई सा भी नहीं है, क्योंकि आप जो है ये उत्तम पुरुष का मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। आप यानी तुम्हारी सब राह देख रहे हैं, तो ये उत्तम पुरुष में, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ कोई नहीं है। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे। तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो तुम कल कहाँ थे, तो ये पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। मध्यम पुरुष जो है सुनने वाला होता है, श्रोता, और उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला यानी वक्ता। और अन्य पुरुष होता है जो किसी के, इन दोनों के बीच किसी तीसरे की बात हो रही हो, वह अन्य पुरुष की बात होती है।